रेपेंजल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अंतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रेपेंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेपेंजल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज दिन के समय रेपेंजल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रेपेंजल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेपेंजल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सकें। रेपेंजल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रेपेंजल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रेपेंजल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेपेंजल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शक न हो। जब राजकुमार रेपेंजल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेपेंजल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा उसके हाथों में रेपेंजल के कटे हुए बाल आ गए और रेपेंजल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम गोथेल उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेपेंजल बस चुकी थी। उधर रेपेंजल ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया जिसमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विछोग में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उसके मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेपेंजल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गया और दोनों हंसी खुशी अपनी जीवन साथ में बिताने लगे। शिक्षा। इसी कहानी से हम यह शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नीयत से रेपेंजल को इसमें